नमस्कार साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समानता फाउंडेशन के सभी लोग अहमदाबाद, गुजरात वापस पहुँच चुके हैं सकुशल। और ये जो सत्याग्रह फॉर मैन का जो हमारा इवेंट था, उस प्रयास में जो हमारे भरसक प्रयत्न रहे सभी एनजीओ की तरफ से, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहे। हालाँकि इसका रिज़ल्ट जो भी हो और हमें कितनी हद तक सफलता मिली, वो हम आकलन बाद में करेंगे। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देश का दिल है, दिल्ली, राजधानी जो भारत की है, वहाँ पर एक इवेंट करना, और वो भी इस लेवल पर, भारतीय नेशनल लेवल पर, और वो भी एक एनजीओ नहीं, एक दो चार आदमी नहीं, बल्कि इतने सारे एनजीओ और इतने सारे आदमियों को इकट्ठा ला करके एक मंच पर उसको क्रियान्वित करना आसान काम नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और स्पेशली मैं कुछ मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जो व्यवस्थाएं थी, जैसे मैं बात करूँ थी ऑडियो विजुअल्स की व्यवस्थाएं, तो वो बहुत बढ़िया थी, बहुत ज़बरदस्त थी। विदाउट एनी ब्रेक डाउन, क्लैरिटी ऑफ वॉइस के साथ में जो आपका ऑडियो विजुअल साउंड था, नंबर 1 था। यदि मैं बात करूँ बैठने की व्यवस्था की, तो जिस तरीके के शामियाना, गद्दे और पूरा आपने टेंट हाउस लगाया था और कूलर्स तक लगाए थे, यह अभूतपूर्व था। यदि मैं बात करूँ खान-पान की, तो पानी का पूरे टाइम कंटिन्यूअस फ्लो, किसी को भी प्यास की कमी नहीं महसूस हुई। और जिस तरीके का ब्रेड कटलेट हो गया, और उसके बाद में बहुत बढ़िया तरीके से भोजन, यानी पूड़ी आलू की सब्जी, और वो बहुत ज़बरदस्त था। सभी लोगों को ये जो है फूड क्वालिटी भी अच्छी लगी। इसके बाद यदि मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पर जितने लोग थे, चाहे वो मीडिया रजिस्ट्रेशन हो, स्पीकर्स हो या अन्य रजिस्ट्रेशन, वे लोग अपनी टेबल पर पूरे टाइम लगे रहे। ये बहुत ज़बरदस्त था। यदि मैं बात करूँ कि स्टेज के पास में रिप्रेजेंटेशन की, पोस्टर्स की, बैनर्स की, तो वो बहुत बढ़िया था। मैंने देखा कि कई जगह पर सेल्फी बूथ थे, वो एक दूसरे एनजीओ के द्वारा थे। कहीं पर जितने हमारे जो लोगों ने आत्महत्या की है, उनका पूरा आकलन था। और इसके अलावा पूरे चारों तरफ में जिस तरीके से उन्होंने बैनर्स लगाए थे, और इन सब में यदि मैं बात करूँ तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सबसे लंबा बैनर। ठीक है ना? आपने शायद सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस लिखे थे। तो जो सबसे लंबा बैनर था, उसका श्रेय जाता है दक्षेश वानिया जी को, समानता फाउंडेशन की, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस व्यवस्था को मैनेज करना नंबर 1 था काम। आप देखिए कि कितनी पुलिस थी वहाँ पर, और ज़रा-सा भी कुछ, वे लोग तो इंतज़ार में ही थे, उन्हें पूरी ट्रेनिंग मिलती है कि ज़रा-सा कुछ प्रॉब्लम हो, ज़रा-सा कुछ दंगा भड़के, ज़रा-सा कुछ हो प्रॉब्लम, तो वो खटाखट पूरी तैयारी में रहते हैं कि हम किसी तरीके से इनके मिशन को अनसक्सेस कर दें, सक्सेसफुल ना होने दें। तो उनको मैनेज करना एक आसान काम नहीं था, वो बहुत बढ़िया था। और अंत में हमारे जो स्पीकर्स थे, स्टेज के ऊपर में आए, उनका चयन करना, किस स्पीकर को कहाँ पर कितनी देर के लिए टाइम देना है, किसके लिए क्या टॉपिक डिसाइड करना है, ये काम भी आसान नहीं था। और इसमें न केवल दिल्ली टीम जिन्होंने ये सब मैनेज किया, बल्कि वे सभी स्पीकर्स जिन्होंने वहाँ पे आकर के अपना वक्तव्य दिया, अपना जो स्पीच दी, वे भी एक से एक निपुण थे। बहुत बहुत सुंदर ज्ञान अर्जित हुआ लोगों को। मतलब वो ऐसे थे कि वो अपने विषय बिंदु, अपनी जो स्पीच थी उसमें कहीं भी अटके नहीं, और जो विषय बिंदु था उससे वो भटके भी नहीं। तो ना अटके ना भटके, ऐसे स्पीकर्स थे हमारे। और इसके बाद में मैं बात करूँ कि दिल्ली टीम के अंदर में जो एक से एक धुरंधर कार्यकर्ता है, जो उनके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, वे लोगों का परिश्रम नंबर 1 है। उन्होंने दिन और रात, रात और दिन मिल करके इसको सफल बनाया। मैं सब लोगों को तो नहीं, बट मैं जैसे बात करूँ तो अमित भाई की टीम के अंदर में आदित्य भाई है, मानिक भाई हैं, यूवी भाई है, विकास भाई है, प्रियांश भाई है। मतलब मैं सभी लोगों के तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन हर व्यक्ति का जो था इसमें सपोर्ट नंबर 1 था। तो मुझे ये लगा कि मैं आप सभी लोगों को एक बार अपना धन्यवाद प्रेषित करूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे लायक या हमारे समानता फाउंडेशन के लायक किसी भी प्रकार की कोई हेल्प हो या कोई व्यवस्था में किसी तरीके की हमारी मदद चाहिए, तो हम हमेशा आपके साथ में हैं। और इस मिशन में हमको हमेशा आप काउंट कर सकते हैं। We Gujarat team are always with you, and we want this to be successful. And for that same, we are ready to help you in whatever capacity what we can. So thank you very much once again from Gujarat Samanta team to all the Delhi team,
and all those team which has came all the way from Vizag, from Chennai, from South, from Lucknow, from Bhopal, from Chandigarh, across India, and it was amazing. So thank you very much, and looking forward to meet you once again.